हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर गणित का 2016 का दूसरी बार का वो जो पेपर है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। और इसमें जो आज से जो पेपर शुरू कर रहा हूँ, यानी 2016 से लेकर अब 20 तक के जितने भी पेपर हैं उनके बहुविकल्पी का आपको दो वीडियो हैं, ठीक है। जिसमें एक में 16, 17, 18 और एक वीडियो है जिसमें 19 और 20 के दो पेपर हैं, यानी कि टोटल तीन पेपरों का जो बहुविकल्पी का वीडियो है वो पहले ही आपके प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ, वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में देखिएगा, ठीक है। वहाँ आपको वीडियो ज़रूर मिल जाएगी वो, ठीक। और इन पेपरों का मैं सॉल्यूशन जो आपके बहुत बस प्रश्न इनका सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा, सिर्फ आपको इसके आंसर बता दूंगा, ठीक है। आपको अगर विस्तृत आंसर अगर अब देखना है कि इसका सॉल्यूशन किस तरह से किया है वो विकल्पियों का, तो आप उन वीडियोज़ में देख सकते हैं। मैंने काफ़ी अच्छे से उसमें समझाने का प्रयास किया था। तो इस वीडियो में हम पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आंसर देख लेते हैं, इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्नों का हल देखेंगे, वो भी व्याख्या सहित। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें परमेय संख्या -4/9 से छोटी परमेय संख्या है, तो इसका आंसर आपका होगा -7/9। दूसरा क्वेश्चन है आपका -16, 32 और 64 का लासा है। क्वेश्चन नंबर 2 है 16, 32 और 64 का लासा है, तो लासा जो हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा 64, यानी पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है वो है समीकरण 1.5 बाई -7 बराबर 0.5 बाई का हल है, तो इसका हल यानी कि इसका आंसर जो है आपका वो दूसरा विकल्प है 7। चौथा क्वेश्चन है बाई इंटू जेड माइनस एक्स ब्रैकेट में प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में है प्लस एक्स इंटू बाई माइनस जेड का हल है, तो इसे आपका जो है इसका चौथा विकल्प हो जाएगा। इसका आंसर जो है वो 0 है। पांचवा क्वेश्चन है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 15 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की संगत ऊंचाई होगी, तो इसका आंसर जो है वो 6 है। तीसरा विकल्प इसका आंसर है। तो चलिए देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहला इसका क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, 83 के अंक नहीं बल्कि यहाँ पे होगा अंकों, ठीक है। 83 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या को, ये जो है मैंने इसी शॉर्ट राजन के गेस्ट पेपर लिया, यहाँ पे राजन के गेस्ट पेपर में काफ़ी जगह गलतियाँ हैं छोटी छोटी, ठीक है। बहुत मतलब बड़ी गलतियाँ नहीं है, लेकिन एक छोटी छोटी माइनस मिस्टेक है उसमें टाइपिंग में। तो यह है को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है। तो कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन को, आपको बहुत सरल है क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा सरल। ये कह रहा है 83 है, इसके अंकों को परस्पर बदल दो, मतलब जहाँ पे 3 है वहाँ पर 8 को कर दो, 8 की जगह 3 कर दो। जैसे 83 परस्पर बदलने, यानी कि आपके पास 83 आपको पहले से ही आपके पास है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इनकी पोजीशन चेंज करके और इनको घटा दो, यानी कि जहाँ पर 8 है वहाँ 3, ठीक है। तो 3 पहले आ जाएगा अब और 8 चला जाएगा बाद में, ठीक है। इसको घटा लेंगे हम। घटाने पर 13 में से 8 गया बचेगा 5, और यहाँ 7 में से 3 गया 4, ठीक। 45 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसको कर लेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 7 है -4x + 3 = -6x - 18, यानी कि -4x + 3 बराबर -6x और -18 को हल कीजिए। इसको हल करने के लिए हम करेंगे इसमें 4x + 3 बराबर -6x - 18। इसको हल करने के लिए हमें क्या करना है कि x वाले टर्म को एक तरफ और जो अंक वाले हैं यानी अचर पद हैं उनको एक तरफ कर देते हैं। व्यंजक एक तरफ रहता है, अचर पद एक तरफ रहते हैं पक्षांतर विधि में। तो यहाँ से दूसरी साइड से हम 6x को ले आएंगे इधर साइड में, तो वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 6x जो वो हो जाएगा 6x हो जाएगा, और इधर जो है 18 माइनस का उधर ही रहेगा, और इधर से 3 जाएगा वो माइनस का हो जाएगा -18 - 3। फिर यहाँ पर हम करेंगे 6 और 4 इनको जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पर ये घट जाएंगे क्योंकि यहाँ एक पे पास माइनस एक पास प्लस विपरीत वाली कंडीशन है, इसलिए यहाँ पर जो है प्लस का 2x बचेगा, और इधर आपका जो दोनों सेम मतलब संख्याएं हैं, यानी कि -18 माइनस वो जो है वो सेम
चिन्ह वाली हैं संख्याएं हैं, इसीलिए इनको हम जोड़ देंगे और चिन्ह जो है माइनस का ही लग जाएगा। 18 और 3 को जोड़ा जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 21 और यहाँ हो जाएगा फिर x बराबर 21/2। या तो इसको आप काट करके लिख दीजिए या ऐसे ही इसका आंसर लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक कक्ष की लंबाई 11 सेंटीमीटर, बल्कि यहाँ ये मीटर है, ठीक है, ये भी इसमें मिस्टेक है राजन के गैस पेपर में, यहाँ पर ये मीटर में है। तो एक कक्ष की लंबाई 11 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है, ऊंचाई 5 मीटर है। कक्ष के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसी कंडीशन में जब चारों दीवारों का इसमें क्षेत्रफल निकालना होता है तो इसके लिए एक सूत्र होता है, आयत का परिमाप गुणा ऊंचाई, ये होता है वैसे तो, लेकिन उसको लिखते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है, ये इसका सूत्र होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र। तो इसको इस तरह से लिख लेंगे कि कक्ष की जो लंबाई है वो 11 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है, ऊंचाई 5 मीटर है। चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 लंबाई प्लस ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू यानी गुणा में ऊंचाई। फिर यहाँ पर लंबाई चौड़ाई का मान रख देंगे 11 और 8 और ये हो जाएगा 11 8 हो जाएगा 19 और ब्रैकेट को हटा देंगे, फिर हो जाएगा 2 गुणा 19 गुणा 5, ठीक है, 2 गुणा 19 गुणा 5 हो जाएगा। इसको गुणा कर लेंगे, 5 दूनी 10 और 9 वो 19 से इसकी हो जाएगी, तो कैसे भी कीजिए गुणा, 190 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। तो चारों दीवार का जो क्षेत्रफल होगा वो 190 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन 9 जो है ये बहुत सरल है, बस आपको एक चीज़ पता यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए एक गलती और है इसमें, यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा एक्स के ऊपर, ठीक है, पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होगा, यहाँ पर वो लिखा ही नहीं है इसमें, बहुत मिस्टेक है राजन के गैस पेपर में, पता नहीं क्या कैसे छापते हैं वो। अब चलो होगा, मुझे बुराई करके क्या करना किसी का, उनकी राय। फिलहाल मैं आपको सही से बता दे रहा हूँ, जिनके पास राजन का गैस पेपर है वो करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए जबकि x प्लस 1/x बराबर 2 है। तो ये जो मान दिया रहता है आपको जो बिना घात वाला, मतलब कह सकते हैं जिनके ऊपर कोई घात वैसे नहीं लगी रहती है, बन घात वाले होते हैं, केवल सिंगल घात वाले, जैसे x। तो इन्हीं को हम क्या करते हैं, इसको देखकर अगर यहाँ पे स्क्वायर वाला मान निकालना है तो स्क्वायर कर देंगे, अगर 3 घात का होगा 3 घात का। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। तो यहाँ पर इसका करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर जब अगर होता है तो दोनों साइड का, इधर का भी और दूसरे साइड का भी, यानी कि x प्लस 1/x का भी स्क्वायर हो जाएगा और 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं सॉल्यूशन इसका आप सही से। देखो इसमें क्या करना है, हमें उसका स्क्वायर तो करना ही है और इसमें एक सूत्र प्रयोग करेंगे, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दो तरह से हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि 2ab को आगे पीछे कर दिया तो सूत्र गलत हो जाएगा। बस यही ध्यान है कि माइनस वाले में याद रखिए कि माइनस में 2ab माइनस की ही चलती है, ठीक। तो यहाँ पर ये जो x प्लस 1/x है इसका होल स्क्वायर कर देंगे और 2 का भी कर देंगे, ठीक। तो इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर हो जाएगा, ठीक। इसको ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 और ओपन होकर ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इससे कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस इसको खाली खोल देना यहाँ पर और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 - 2 और x प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2। इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप इस तरह से, मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ, देखो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। बस फिर इसी तरह से ओपन हो जाएगा, ये वाली जो लाइन है इस तरह से आ जाएगी, ये वाली और ऊपर वाली भी इसके, ठीक। बहुत सरल क्वेश्चन है और इसको कर लीजिएगा, कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं इस टाइप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, परमेय संख्या को माइनस, जो परमेय संख्या है -7/9 कॉमा माइनस का 5/21 और 2/-3 को आरोही क्रम में लिखो। अब यहाँ पे 3 के लास्ट वाली के साथ 3 जो है माइनस में है, उसको हम चाहें तो ऊपर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इससे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होता है, अगर जिनमें सभी परमेय संख्या अलग अलग हो, उनको आरोही अवरोही क्रम में या छोटी बड़ी संख्या उनमें से निकालनी हो,
तो पहले हम हरों का लासा लेकर हरों को बराबर करते हैं और फिर हम तुल्य भिन्न वाली प्रक्रिया अपनाते हैं। तुल्य भिन्न में जितने में आज आप जो है हर में गुणा करेंगे उतने में अंश से करनी होती है। तो इसी प्रक्रिया से हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। अब तो देखिए इसका हमने क्या किया भाई, मैं आपको बता रहा था कि हर ले लेंगे यहाँ पे 9, 21 और 3, इसका लासा ले लेंगे 63 आ जाएगा। ठीक है, लासा 9, 21 और 3 का लासा ले लिया। लासा ले लेंगे तो हमें क्या करना है, जो लासा आता है हर को भी उतना ही बनाना है। तुल्य भिन्न बनाने का मतलब है कि आपका जो जितना लासा आया है, जो लासा आया है उसी के हिसाब से आपको हर बना लेना है। तो यहाँ पर जो 9 है उसको भी 63 बनाना है, यानी -7/9 का जो 9 है उसको भी 63 बनाना है। सेम 21 वाले में, इसमें देखो 21 है उसको भी 63 बनाना है और 3 को भी। तो सब में क्या करना है, 9 में 7 का गुणा कर देंगे, 7 का नीचे होगा तो ऊपर भी कर देंगे। ऐसे 21 में नीचे 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 3 से करेंगे। ऐसे 3 में 21 का गुणा करेंगे और तो ऊपर भी -2 इसमें भी गुणा कर देंगे। तो आपका जो भिन्ने बन जाएंगी वो हो जाएगी -49/63 और -15/63 और हो जाएगी -42/63। ठीक है, और यहाँ पर क्या सभी के जो हर हैं वो बराबर हैं, तो इनको इस तरह से लिख लेंगे। और एक चीज़ याद रखिए कि माइनस में जितनी संख्या बड़ी होती जाती है, माइनस की संख्या जितनी भी बड़ी होती चली जाती है उसका मान उतना ही कम होता चला जाता है। यानी कि जो -49 है वो सबसे छोटा होगा। तुलना जो होती है अंश के आधार पे होती है, एक चीज़ ध्यान रखेंगे। हर को बराबर करने के बाद अंश के आधार पे हम तुलना कर लेते हैं। और तो सबका 63 है तो -49 सबसे छोटा हो जाएगा तो इसको सबसे लास्ट में रख देंगे। उसके बाद आएगा -42 और उसके बाद -15। ठीक है, तो -15 इसमें सबसे बड़ी होगी संख्या। अब इनकी जो मूल संख्याएं थी उनको लिख लेंगे। -49/63 किससे आया था, वो आया था -7/9 से, तो वो सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, और जो आरोही क्रम होता है वो बढ़ता हुआ क्रम होता है। ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं इसको। तो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, यानी लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। और ये 42/63 का जो है मूल संख्या क्या है, वो है -2/3 और 15/63 की है -5/21। तो यही इसका आरोही क्रम हो जाएगा। ये जो है आरोही क्रम हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल, ये भी बहुत सरल है। इसमें है प्लेटो का जन्म 429 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था तो 300 और तथा वो 348 ईसा पूर्व दिवंगत हो गए थे, कितने वर्ष तक जीवित रहे। अब इसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति की एज निकालनी। कह रहे ईसा पूर्व में मरे थे, नहीं मतलब पैदा हुए और ईसा पूर्व में ही मर गए। ठीक, दोनों चीज़ें ईसा पूर्व हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। बस 429 में से 348 को घटा देना, इनकी आयु जो है वो आ जाएगी। ठीक है, 429 में से आप उनको घटा देंगे, 81 वर्ष इनकी एज आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद अब आपके होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू। क्वेश्चन नंबर 12 लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न है जो कि बॉडमास के नियम पर आधारित है। पूरा सरलीकरण का क्वेश्चन है, बॉडमास के नियम से होगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका 112 माइनस बड़ी ब्रैकेट है 121 भाग छोटी ब्रैकेट में 11 × 11, फिर ब्रैकेट बंद है माइनस, फिर छोटी ब्रैकेट में -4 है, फिर माइनस और फिर मझली ब्रैकेट 3 - 8, फिर -1 और 8 - 1 जो है इसके ऊपर बार लगा हुआ है, यानी बार ब्रैकेट, यानी जो बैनिक कॉलम होता है वो है। और फिर आपका मझली ब्रैकेट बंद है और बड़ी ब्रैकेट बंद। क्वेश्चन पढ़ने में काफ़ी टाइम लग गया होगा। ठीक है, तो अब इसको बार बार मैंने इस तरह से नहीं पढ़ूंगा, आप जो है इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें होता है जो बी बॉडमास का रूल इसमें अप्लाई होगा, उसी से हम इसको सॉल्यूशन को करते हैं। तो इसमें आपका एक रूल लगता है, उसे बोलते हैं बॉडमास या बी बॉडमास। ठीक है, बी बॉडमास, पहली बुक्स में बॉडमास ही लिख के आता था, अब नई बुक्स में बी बॉडमास आ रहा है। बी बॉडमास मतलब होता है बार ब्रैकेट। क्या होता है, बार ब्रैकेट। ठीक है, तो जो ऊपर डंडा खिंचा रहता है ऐसे, जैसे 8 - 1 के ऊपर डंडा खिंचा हुआ है, वो बार ब्रैकेट कहलाता है। तो सबसे पहले इसको ही हल करते हैं, इसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, छोटी बड़ी मझली जो भी ब्रैकेट होती हैं। ठीक, तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मझली ब्रैकेट को। तो इसमें देखिए सबसे पहले बार ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। तो अब जो 8 माइनस के ऊपर जैसे करके लगा 8 - 1, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, तो 8 - 1 जो बार लगा हुआ है, इसी में केवल इसी को हम सॉल्व करेंगे। इसके आगे जो माइनस है उससे हमें मतलब नहीं है, 8 के आगे जो माइनस है उससे कोई मतलब नहीं है। तो 8 - 1 इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 7। ठीक है,
तो यहाँ पर जो ब्रैकेट है यहाँ हो जाएगा 3-7 हो जाएगा, ऐसे ही ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है 3-7 लिखा हुआ है ये, ठीक। तो अब इसके बाद ये छोटी ब्रैकेट है इनको भी खोल देंगे सबको, ये हो जाएगा 11-11 121 और ये -4 और अंदर बाहर माइनस जो है फिर लगा हुआ है, तो ये खुलेगी ब्रैकेट तो हो जाएगा +4 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। इधर ये 3-7 यानी कि -4 हो जाएगा ये, और इस भाग वाले को सॉल्व कर लेंगे क्योंकि डिवीज़न वाला रूल लगेगा, ठीक है, डिवाइड वाला, ठीक है। तो डी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो डिवाइड मतलब भाग, तो 121 से 121 का पहले भाग होगा यहाँ पर, बाहर जो कंडीशन 121 से 121 का यहाँ पर भाग हो जाएगा। तो काट देंगे, या तो 1/, करके, या तो वो रूल अपना लीजिए कि जिसमें भाग हटाकर गुणा लगाते हैं तो आगे वाली संख्या पलट जाती है, ठीक। या तो 121 को जस्ट उसके बराबर, मतलब सीधे भाग में नहीं, सॉरी बराबर नहीं, 121 को 121 के बटे में रखे काट दीजिए तब भी आंसर एक ही आएगा। तो यहाँ पर जो है आपका 1 आ जाएगा, 121 से 121 का भाग करेंगे और +4, और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे मछली ब्रैकेट को, तो बाहर माइनस अंदर माइनस गुणा होकर +4 हो जाएगा। तो यानी कि जो बड़ी ब्रैकेट है उसके अंदर ऑल ओवर आपका आ जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा 112 जो है वो बाहर से पहले ही चल रहा है, तो यहाँ आएगा 112 और ब्रैकेट को खोलेंगे -9 और ये आपका 103 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बोर्ड मास के क्वेश्चन में आप चिन्हों का और इस बोर्ड मास के रूल का बहुत ज़्यादा ध्यान बोर्ड मास का रूल जो है, पहले आप मतलब जो बार वाला होगा उसको हल करेंगे, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर काकी के आता है उसको सॉल्व करते हैं, फिर भाग करते हैं, और फिर गुणा, फिर जोड़, और फिर लास्ट में घटाने का काम किया जाता है सबसे लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें कोई मिस्टेक ना करें, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बस यही होता है चिन्हों का आपका जरा सी गलती होती तो आपका आंसर तो आता है लेकिन बट आंसर गलत आता है। अगर कहीं जरा सी गलती होगी तो आंसर सही नहीं आएगा। अब बढ़ते हैं हम 13वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बांटी जा सके, ठीक है। तो एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जब छोटी से छोटी संख्या निकालनी होती है तब हम निकालते हैं लासा, छोटी से छोटी संख्या निकालनी होगी। अगर बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी होगी तब लगाएंगे मासा, ठीक है। जब बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी होती तो क्या लगाते हैं, मासा। तो इसमें भी लासा निकाल लेंगे 3, 6, 12 और 15 का। बताया था कि इसमें 3, 6 और 12, 15 का लासा लेंगे, तो लासा ले लेंगे आप। लासा तो लेना आता ही हो, अगर लेना नहीं आता हो उसके लिए मैं बता दूं, इस तरह से लिखते हैं संख्याओं को, फिर सबसे छोटी संख्या यानी 2 से भाग करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो 2, 3, 6 हो जाएगा, 2 छंग 12 और नहीं कटेगा कोई, फिर 2 से करके देखेंगे 6 फिर चला जाएगा, 2 3 6। अब 2 से कटने वाली कोई संख्या नहीं, फिर 3 ले लेते हैं, तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 5 से कटेगा, ठीक। तो ये आपका जो गुणनखंड आते हैं, फिर ये साइड में जो संख्याएं आती हैं इन्हीं को हम गुणा में लिख लेते हैं। जिनके लिए नहीं पता उनको बता दे रहा हूँ, ठीक है। शर्म वाली बात नहीं, इसमें कोई ऐसा थोड़ा है जिसको नहीं आता, हर कोई सीख के थोड़ा आता है इस चीज़ को। तो यहाँ पे जो संख्याएं साइड में आती हैं इनको गुणा में लिख लेंगे, ठीक है। तो 2 × 2 और 3 × 3 × 5, ठीक है। कुल मिलाकर आपका जो है 60 आएगा, और वही आपके 60 बंडल जो हो, ठीक है, ठीक भाई, 60 बंडल या 60 कॉपी जो भी आपका जो आंसर है 60 आ जाएगा। तो भाई छोटी छोटी संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इसमें 60 हो जाएगी आपकी, ठीक। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। अब इन तरह इसके जो आपके जो क्वेश्चन रहते हैं अज्ञात राशियों वाले, इनमें जो चीज़ से तुलना की जाती पहले हम उसको मानते हैं, फिर दूसरी चीज़ जो हमें निकालनी होती वो निकाल देते हैं, वो आ जाती है, ठीक है। पहले जिससे तुलना की जाती है उसी को मानते हैं। तो इसमें कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसमें क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। तो पहले हमको कौन सी माननी होगी, दूसरी, क्योंकि तुलना दूसरी से कर रहे हैं, ठीक है। जब दूसरी ही नहीं होगी तो एक संख्या यानी पहली संख्या कहाँ से होगी, सही है। मान लेंगे, माना दूसरी संख्या बराबर x हो जाएगा, ठीक है। और फिर दूसरी संख्या जो पहली संख्या है वो क्या है, उसी की दुगनी है, तो 2x हो जाएगी। और इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, लिखेंगे फिर प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि पहली दूसरी यानी 2 संख्याओं का योग कितना है, 24। तो 2x और x का जो टोटल है वो कितना है, 24 है। 2x और x को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, x बराबर, क्योंकि x की तो वैल्यू चाहिए, x बराबर हो जाएगा 24/3, काट लेंगे, 3 × 8 = 24, ठीक है।
3 अट्ठे 24 हो जाएगा, 8 आ जाएगा। एक्स बराबर, अभी आंसर नहीं आया है, बहुत लोग यहीं छोड़ आते हैं, बस गलती करते हैं। तो आपने जो माना है उनके भी आंसर निकालो। तो माना दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, एक्स, ये तो कितनी हो जाएगी 8, तो दूसरी संख्या 8 हो जाएगी। पहली संख्या 2x मानी थी तो हो जाएगी 2 गुणा 8 यानी कि 16, ठीक है। और यही दोनों जो हैं आपके क्या हो जाएंगे, आंसर होंगे, दोनों एक साथ आंसर होंगे, ठीक है। दोनों संख्या कितनी होगी, 8 और 16। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समरूपता का क्वेश्चन है ये, लेकिन वही है ना कि त्रिभुज के भीतर त्रिभुज बना हुआ है इसलिए थोड़ा कठिन दिख रहा होगा। कठिन नहीं है बिल्कुल भी, बस ये है ना थोड़ा सा देखना है इसको सही से। इसमें 2 त्रिभुज बने हुए हैं, एक ABC बड़ा त्रिभुज है, उसके अंदर एक PQR त्रिभुज और बना हुआ है, वो छोटा त्रिभुज है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है PQR की शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए, मतलब जो x और y जो PQ में लिखा हुआ है, जो x y है इधर x है, इन दोनों को निकालना है, क्योंकि एक तो नीचे दे रखी है 1.5 और बाकी निकालना है। और ABC की तो हमारे पास तीनों हैं। तो समरूपता का देखिए, सबने कह दिया कि ये समरूप हैं, तो जहाँ समरूप की बात आती है तो जो त्रिभुजों की भुजाओं के संगत जो भुजाएं होती हैं उनके अनुपात जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट वाली लेफ्ट के, राइट वाली राइट के अनुपात और नीचे वाली नीचे के। जैसे यहाँ पर AB और PQ, AB बटे PQ, ठीक है, इसका अनुपात जो होगा बाकी इन दो और के अनुपात के बराबर, यानी कि AC बटे PR और QR बटे BC, इनके अनुपात जो होंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। संगत भुजाओं के अनुपात जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो इसी तरह से इसका सॉल्यूशन हम कर लेंगे। फिर हम क्या करते हैं, बराबर लिख के दो दो के कर लेते हैं या थ्योरी। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं सीधे। तो क्वेश्चन नंबर 15 के जो डायग्राम बना हुआ है उसको मैंने थोड़ा सा कहते हैं आपकी सुविधा के लिए त्रिभुजों को अलग अलग बना दिया है। एक जो त्रिभुज PQR कर दिया है और दूसरा ये त्रिभुज हो गया ये देखिए, ये जो अंदर वाला है, ये त्रिभुज है अंदर वाला, और ये जो है वो है बाहर वाला, ये वाला, ठीक है। ये बाहर का है, ये अंदर का है। तो यहाँ पर क्या है, AB जो है, AB और PQ का अगर समरूप हैं, ठीक है, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे किसी को भी लिख सकते हैं, चाहे AB वाले लिख लो पहले ABC के या PQR के। तो यहाँ हो जाएगा PQ बटे AB, और ये इस तरह की समरूपता की ये कंडीशन है, होती ही हैं, ठीक है। समरूप अगर होते हैं तो कोण तो बराबर होते ही हैं उनके, साथ ही साथ क्या होते हैं, समरूप त्रिभुजों की पहचान होती है कि उनके भुजाओं के अनुपात जो होते हैं वो बराबर रखते हैं। तो यहाँ पर देखो PQ की वैल्यू जो है वो x है, और AB की वैल्यू 2 है, QR की वैल्यू 1.5 है, और BC की वैल्यू 3 है, और PR की वैल्यू 22 है, और AC की वैल्यू 2.8 है। फिर हम करना क्या है, हमें थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ सॉल्यूशन में। देखिए आपको करना क्या है कि हम इन दो के पहले ले लेंगे, ठीक है, दो दो से करते, तीनों एक साथ सॉल्व हो नहीं सकते हैं। तो क्या करेंगे, इन दो को पहले ले लेंगे और फिर इसके बाद इन दो को बाद में ले लेंगे, ठीक है, लास्ट वाले को। तो फिर इसी से सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं हम अपना। यहाँ से देखो x बटे 2 बराबर 1.5 बटे 3, ठीक है। 1.5 बटे 3 इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1 बटे 2 आ जाएगा। करके देख लो, जो पॉइंट है उसका यहाँ ऐसे उठा के ले जाओगे, नीचे 0 लग जाएगा, 15 एकम 15, 15 30 हो जाएगा, ठीक। तो ये जाएगा 1 बटा 2 हो जाएगा। फिर x बटे 2 और 1 बटा 2, तो 2 से 2 कैंसिल कर डालो, ठीक है। अगर बराबर की साइड में ऐसे हर बराबर होते हैं तो उनको कैंसिल कर दें, या 2 को उधर ले जाके तब काट दो, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1.2 इंटू 2 से 2 वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो PQ जो है आपका, x जो है वो क्या था, PQ था हमारा, x बराबर 1, और क्या है, x था हमारा PQ, ठीक है। तो PQ बराबर कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही सेम हम करेंगे। अब दूसरा वाला ये अनुपात ले रहे हैं, बाई जो है बाई बटे 2.8, और ये हो जाएगा तो 1.5/3 ये है, इसका तो 1/2 हो ही जाएगा, हमने इधर ही किया था, ठीक। और ये बाई बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 2.8, जैसा मैंने आपको 2 को बता रहा था उधर भेज देंगे, वैसे इसको देखो 2.8 को इधर भेज दिया, कैंसिल कर देंगे 2 से, 2 एकम 2 पॉइंट लग जाएगा बीच में, ठीक है, और आ जाएगा 2 चौक 8, तो 1.4 हो जाएगा PR, ठीक है। बाई क्या है, PR है, वही हमारा क्या हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इन दोनों की जो बची हुई जो भुजाएं हैं त्रिभुजों की, उनके मान कितने हो जाएंगे, उसके हो जाएंगे, एक का हो जाएगा PQ 1 और PR हो जाएगा 1.4। क्वेश्चन नंबर 16, ये देखने में काफ़ी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है,
लेकिन इसमें आपको एक सूत्र पता होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 64, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड और जेड एक्स का मान बताइए। तो आपके लिए जैसे वो वाले क्वेश्चन मैं करा रहा था अभी स्क्वायर वाले, वो 1/, वाले सेम वैसे ही ये भी है। इसमें क्या करना है आपको, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है और बराबर 12, इसकी का दोनों, जैसे यहाँ पे स्क्वायर वाला बोल रहा है तो दोनों साइड इसका स्क्वायर ही कर देंगे, ठीक है। ये जो वैल्यू उठाएंगे ये वाली और इसका करेंगे स्क्वायर सबसे पहले, ठीक है। फिर इसको a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के हिसाब से इसको खोल देंगे, जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर को, ठीक है। और 12 का तो 144 हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसको करेंगे। तो क्वेश्चन करने से पहले इस तरह से आप वैल्यू को लिख लें, सभी जो वैल्यू आपको दी हुई हैं, और ये जो निकालनी है उसको भी इस तरह से लिख लें। फिर इसमें ये वाला सूत्र लगेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ऐसे होता है, लेकिन मैंने 2 को कॉमन नहीं ले लिया। तो यहाँ पर इससे आपको और सुविधा हो जाएगी ए कि आपको ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जो एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स ये मिल जाएगा। तो ये आपको ये चाहे तो इस तरह से सूत्र को भी लिख सकते हैं, 2 को कॉमन लेके और बाकी ये सब हैं ब्रैकेट में लिख दें, ठीक। तो इस तरह से भी सूत्र को लिख सकते हैं। ऐसे इसी पैटर्न पे हम इसको खोल लेंगे कि अब हमने उठा लिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 22, इसको ले लिया यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक हो जाएगा। तो ये जो है इसको ओपन करेंगे, ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है 12, तो इसको रख देंगे 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। 12 का स्क्वायर ये हो जाएगा 144, और ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस पूरे की वैल्यू कितनी है 64, ठीक है। इन तीनों पदों की एक साथ जो मान दे रखे हैं वो कितना है 64 है पूरा मिलाकर, ठीक है। तो ये 64 मान है, इसको रख देंगे। फिर हमें क्या करना है कि इस 64 को उठाकर दूसरी तरफ भेज देंगे, 44 साथ घट के ये बचेगा 80। और इधर से हम क्या करेंगे, अब इधर साइड से हम जो 2 है 2 को भी 80 के बटे में कर देंगे, ठीक है। जो 2 है ये भी 80 के बटे में चला जाएगा, उधर भाग में 80 को भाग करेगा तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान जो है वो कितना बचेगा 40 मान आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा 40, ठीक है। एक बार इसको अपने आप से कीजिएगा, आपको आई एम श्योर आपको ज़रूर समझ में आएगा। सभी क्वेश्चन आप एक बार खुद से अपने आप करके देखिए, ठीक है। कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए साथ में, और कोई क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो इस मतलब वीडियो मैं तो फास्ट चला रहा हूँ थोड़ा, आप जो है पॉज करके देख सकते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 17, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन लास्ट जो है अभी आपको 16 वाला सेट कराया है उसमें है, ठीक है। दोबारा से ये रिपीट हो गया था, 16 का मतलब जो फर्स्ट वाला पेपर था उसमें आया था, अब ये सेकंड वाले में दोबारा से इसमें आ गया है। तो इसे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 0.5 हेक्टेयर है, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर देंगे, ठीक है। मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो ये जाएगा 5000 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, तो 0.5 यानी आधा हेक्टेयर में हो जाएगा। जो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 5000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर आयताकार मैदान के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और इसमें एक भुजा यानी लंबाई 125 है, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 5000। फिर इधर जो वैल्यू लगा देंगे, ठीक है, क्षेत्रफल की वैल्यू, लंबाई की वैल्यू, ठीक है। लंबाई नहीं लिखा लेकिन एक भुजा लगी तो उसको हम लंबाई ही मान लेंगे। फिर ये हो जाएगा चौड़ाई, ठीक है, और चौड़ाई हो जाएगा 5000 बटे 125, और चौड़ाई आपकी जो होगी इसको कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। किससे कैंसिल आउट करना है, 5000 से 125 को भाग देनी है। तो आपका जो आंसर इसका आया 125 से इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा 40, ठीक है। तो चौड़ाई इसकी हो जाएगी 40 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, इस तरह का क्वेश्चन जो आपको आने वाला है, एक क्वेश्चन इस तरह के कई क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। इसी से मिलते जुलते ही क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपको व्यंजक जो दिए होते हैं बस खाली उनकी गुणा करनी होती है। तो 18वां क्वेश्चन जो है, एक न्याय पंचायत में 2x प्लस 3 ग्राम सभाएँ हैं, प्रत्येक ग्राम सभा में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 नलकूप हैं। न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं, यदि x बराबर 1 हो तो नलकूपों की संख्या निकालिए। इस क्वेश्चन को सब लोग अलग अलग तरह से, कोई लोग बहुत कठिन तरह से करवा देते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सरल तरीके से आपको बता दूंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें क्या है कि एक न्याय पंचायत है, ठीक है। तो न्याय पंचायत जो होती है वो ग्राम सभा से बड़ी होती है, ठीक। जैसे अपना आपका शहर में आप रह रहे हैं या जो है वो मोहल्ला है आपका, फिर मोहल्ले से बड़े क्या होती, ठीक है।
फिर पूरा मतलब एक कहते हैं ना एक टोला आ जाता है जिसमें एक भाग पूरा संभाग होता है और बड़े बड़े शहरों में सेक्टर होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से तो न्याय पंचायत जो होती है वो बड़ी होगी, तो उसके अंदर ग्राम सभाएं होती हैं। तो इसमें कह रहा है प्रत्येक ग्राम सभा में एक्स स्क्वायर मतलब एक एक ग्राम सभा में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 नलकूप लगे हैं। तो न्याय पंचायत में टोटल कितने होंगे? तो न्याय पंचायत में जो ग्राम सभाएं हैं उनकी संख्या कितनी है? 2x प्लस 3 इनका गुणा, और जो एक के हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 इनका सिर्फ गुणा करना है, गुणा कर देना, ठीक है। तो टोटल नलकूप आ जाएंगे और फिर उसमें x की वैल्यू रख देंगे, फिर आपके संख्या आपकी निकल आएगी। वैसे तो व्यंजक में आएगा, संख्या भी x बराबर 1 रख देंगे तो आ जाएगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था कि आपको बस खाली गुणा करना है, ठीक है। इस तरह से लिख लेंगे, एक न्याय पंचायत में ग्राम सभा बराबर 2x प्लस 3, प्रत्येक ग्राम सभा में यानी एक ग्राम सभा में नलकूप कितने हो जाएंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और कुल जो नलकूप होंगे, ठीक है, वो इन दोनों की गुणा कर देंगे 2x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक। अब कुछ लोगों ने क्या करा, इसी गुणा करके फिर वैल्यू रखी है एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं है, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। आप सीधे यहाँ पर इस 2x प्लस 3 और इसमें वैल्यू x की रख देंगे, तो यहाँ जाएगा 2 गुणा 1 प्लस 3 फिर गुणा एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा 1 प्लस 6, ठीक है। तो ये हल होके जो है इधर वाली ब्रैकेट जो हो जाएगी वो 5 हो जाएगी, 2 प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगी 1 प्लस 5 प्लस 6, और इधर हो जाएगा 5 6 6 12, 5 गुणा 12 यानी कि टोटल 60 नलकूप जो है आपका आंसर आ जाएगा। सभी क्वेश्चन आप फिर से एक बार ज़रूर कीजिए, ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, ये ज़रूर बताइए। वीडियो पूरा देखा हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे मुझे पता लग जाता है कि किसने जो है वीडियो देख ली है। और लाइक ज़रूर कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।